फैसला होगा अवाम के हक में। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना केसों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। रियासत में पिछले 24 घंटों में 66,300 से ज्यादा कोरोना मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा अमवात हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 895 अफराद हलाक हुए। रियासत में एक्टिव मरीजों की कुल तादाद 6,72,000 से ज्यादा है। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। वसीम हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं मुंबई से। वसीम, महाराष्ट्र की ताजा सूरत हाल क्या है, इस पर अपडेट दे दें। देखिए, पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो थोड़े जरूर कम है, लेकिन सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो मरने वालों की संख्या है उसमें काफी इजाफा हुआ। ये अपने आप में कोरोना काल में सबसे बड़ा इजाफा माना जा रहा है। 800 के ऊपर 895 जो मरीजों की मौत हुई है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय महाराष्ट्र सरकार के लिए है। मुश्किलें बढ़ा रही है। जो मरने का जो आंकड़ा है, डेथ रेट है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिकवरी रेट साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें, जहाँ रोजाना 10,000 होते हैं, पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा घटता हुआ 4 से 5,000 के करीब आना शुरू हो चुका है। अब जिस तरह से नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ आंकड़ा मुश्किलें बढ़ा रही है। आज 12:30 बजे महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, खास करके 2 दिन के बाद जब लॉकडाउन खत्म होने वाली की स्थिति है, तो ऐसे में आगे के 15 दिन के लॉकडाउन बढ़ाने की जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि जो एक्सपर्ट है उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर लॉकडाउन खत्म कर दिया गया तो ये जो नंबर से बढ़ते हुए नजर आएंगे, साथ जो डेथ रेट है वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आज इस पर भी फैसला हो सकता है कि आने वाले 2 दिन के बाद, 1 मई के बाद किस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा फैसला ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में इस बात को लेकर अभी भी आपसी मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 18 साल के ऊपर जितने भी हैं सबको वैक्सीन मुफ्त दी जाए। जी, तो मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो लोग पैसे दे सकते हैं वो पैसे कम से कम खरीदे, गरीबों के लिए मुफ्त दिया जाए। इस पर भी काफी बड़ा फैसला। बिल्कुल, कोरोना के मामले भले ही वहां कम हो रहे हैं, लेकिन मौत जो हो रही है वो तशवीशनाक है महाराष्ट्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।